जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें और सेशन का बाकायदा आगाज़ हम दुरूद पाक पढ़ के करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आज आपके इंटरव्यू आपकी खिदमत में लेकर आए हैं ना, लोग कहते हैं कि ये अमीरों का डॉक्टर है, इन्हों कख नहीं पता गरीबों का। तो भाईजान मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे से जो राब्ते में 90% लोग रहते हैं ना, ये वो तबका है जिसने किसी ने 10 जानवर रखे हैं, किसी ने 20 रखे हैं, किसी ने 30 रखे हैं। आज का सेशन हम स्पेशली उन लोगों के लिए करने जा रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है या बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरे साथ एग्जाम्पल्स बैठी हैं, ये फार्मर हैं और इन्होंने बहुत मुनासिब से पैसों में काम शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है, मैंने अभी इनका हिसाब लगाया, ये अच्छे अच्छे पैसे बना रहे हैं। तो अब आपको इनमें सीखना क्या है कि इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितने के जानवर लिए, कितने जानवर हैं, ये प्रॉफिट में कैसे हैं। आज जब हर फार्मर रो रहा है, जब दूध बिक नहीं रहा, सेल नहीं हो रहा, लोग पिटी जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को अगर ज़हन में रखा जाए तो कई सारे बंदे तो ऐसे हैं जो डेयरी फार्मिंग में आना चाहते ही नहीं है, कुछ को हम भी रोक देते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी मुश्किल जो है हालात के अंदर भी ये लोग पैसे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर हाशिम साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा तारुफ करवा दूं, ये मेरे राइट साइड पे जो बैठे हैं ये फार्मर हैं, ये इनका नाम हाशिम है जी, हाशिम नाम है इनका। और जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर जाहिद। ये डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब की पूरी फैमिली डॉक्टर है, इनके 2 भाई भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो है अपने पूरे इलाके में छाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा आपने जो फार्मिंग स्टार्ट की, कितना अरसा हो गया आपको फार्मिंग करते हुए? डॉक्टर साहब तकरीबन 2.5 साल पहले शुरू किया था। 2.5 साल हो गए। हाँ, और सर एक भैंस घर के लिए लेके आया था मैं। अच्छा, मतलब आपने कारोबार के लिए नहीं स्टार्ट किया? नहीं। ये जो हमें लोग कहते हैं हम पहले सीखेंगे, हम करेंगे, 2 जानवर लेकर आएंगे फिर बढ़ाएंगे, आप वो लोग हैं? जी बिल्कुल ऐसे सीखने के लिए भी नहीं लेके आया, मैं सिर्फ अपने घर के लिए एक भैंस लेके आया हूँ। ठीक है। और उस भैंस से बाद फिर आगे का चलो यार, खर्चा तो पड़ रहा है एक बंदे का। एक बंदा एक गाय और ले आए साथ, चलो एक खर्चा कंट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि जो दूध घर का है वो फ्री में हो जाए। वो फ्री में तो नहीं, चलो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपने जो अपने जानवर बढ़ाए हैं आहिस्ता आहिस्ता, कितने अरसे में बढ़ाए? 2.5 साल तक, 3 साल में। अभी इनके पास टोटल जानवर हैं तकरीबन 35 के करीब। ये 35 जानवर जो है सारे के सारे दूध देते हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये कैसा फार्म है जहाँ पे सारे ही जानवर दूध देते हैं और इनके पास कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्ची नहीं है, कोई वेड़ी नहीं है, कोई चोटी नहीं है। फार्म पे इनके पास भैंसे भी हैं, इनके पास गायें भी हैं। अभी आपको अगली बात बाद में बताएंगे कि इनके पास छोटे बच्चे जो हैं वो किधर गए। सर ये बताइएगा कि जो आपने भैंसे खरीदे हैं, आपकी जो एवरेज खरीद है भैंसों की वो कितने की है? मतलब कितने? तकरीबन 3.5 लाख 3.5 लाख तकरीबन एवरेज। इतनी एवरेज है जी। मतलब आप बेसिकली टारगेट करते हैं दरमियानी नस्ल की भैंस को? नहीं डॉक्टर साहब, देखें अब मेरे पास एक भैंस है, ये डॉक्टर साहब के थ्रू ही ली थी। ठीक है। मैं 3.5 लाख रुपए के आए थे, 16 लीटर दूध दे रही है। ये तो फिर आपकी वेरी गुड लक है डॉक्टर साहब। तुसी फिर कारीगर 2,70,000 रुपए दी इकाई साल की, और तकरीबन सर 16 तो 17 किलो दूध। कहाँ से जानवर लेते हैं आप? हम जानवर बाहर फील्ड से खरीदते हैं सर। मंडी से नहीं? नहीं मंडी से नहीं, फोटाबाद से ज्यादा हमारा माल तो फोटाबाद। ये जो आप 16 लीटर बता रहे हैं या 14 लीटर बता रहे हैं, ये दूध कंडे का दूध है या फिर ये गड़वी है? सारे ये कंडे का दूध है। कंडे का दूध। और ये 360 में या 270 में जो जानवर आप बता रहे हैं 16 लीटर, ये आपने कब खरीदा था? ये सारा तकरीबन कोई 6 माह का उस टाइम प्रेग्नेंट था। ठीक है। तो 4 माह इधर चारा डाला, अभी इंशाल्लाह इसकी डिलीवरी हुई है। और कब हुई है? 3 महीने बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई है ये। इसको खरीदा कब आपने? ये साल हो गया? नहीं सारे तकरीबन 6 माह की प्रेग्नेंट थी उस टाइम। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि खरीदे को कितना अर्सा हो गया? 4 माह हुए। 6 माह तकरीबन हुए। तो फिर मतलब ये है कि आपने जब मंडी ठीक ठाक तेज थी तब खरीदा? जी 6 माह पहले खरीदी। तो फिर 270 में तो आपको बड़ा भरे का जानवर मिल गया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मजे की बात यह है 6 माह पहले खरीदी है और उसने 3 माह पहले डिलीवर किया और इसका फिर 1 माह के प्रेग्नेंट है। ये बफलो की खूबसूरती है भाई। बफलो का जो है ना, ये बता दूं मैं आपको, हमारा खुद का ना बफलो जो है ना, ये जो लोग बफलो पे काम करते हैं, मेरा भी 13 साल बफलो पे काम है। बफलो की खूबसूरती है, खुराक अच्छी हो तो बड़ी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बफलो की खूबसूरती है। पानी छोड़ा हुआ है, हौज वगैरह बनाया हुआ है, उसमें नहाती हैं गर्मियों में और
प्रॉपर हीट पे प्रॉपर आती है, आ जाती है, प्रेग्नेंट हो जाए, छोटा कार का है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप कह लें कि आपके 3.25 लाख की एवरेज की खरीद है भैंसों की। जी बिल्कुल। गायों की जो खरीद है आपकी, वो एवरेज कितने की है? सर मैक्सिमम 4 लाख की गाय है मेरे पास, मैक्सिमम 4 लाख की, ठीक है। और मिनिमम 1,60,000 की भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो जानवर आपने खरीदे हैं वो दरमियाने से देसड़ से देसी और ज्यादा है, और वलायती क्रॉस काम है। जी बिल्कुल। गर्मी में ज्यादा तंग तो नहीं करते? सर्दी वो बिल्कुल जो है ना कोई मसला हौंकना शौकना कोई नहीं सर, कोई मसला ही सर 2-3 एनिमल्स हैं जो कि होते हैं, वो हमने शावर लगाए हुए हैं, साथ ये पंखा लगाया है। मैं आपको एक चीज बता दूं जनाब, इनकी फीडिंग में आपसे शेयर कर दूं, ये मैंने यहाँ पर इनसे सारा डिटेल ली हुई है। इनका 285 लीटर दूध है। टोटल इनके पास 33 जानवर हैं जिनकी ये मिल्किंग करते हैं। तो इनकी जो एवरेज है रोजाना की, वो बन जाती है 8.5 लीटर की। इसमें भैंसें कुछ 17 हैं, कुछ 16 के करीब गायें हैं। और आपको पता है कि ये क्योंकि क्रॉस का ब्लड, इसमें देसी ब्लड ज्यादा है, इसलिए 8.5 से 9 लीटर की इनकी एवरेज है। उसी हिसाब से फिर ये फीडिंग पे भी जो खर्चा है उसी हिसाब से कर रहे हैं। साइलेज जो है इनका 13,333 का डेली है। पट्ठे ये डालते हैं, वंडा ये तकरीबन 2.5 से 3.25 किलो पर हेड डाल रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग डालते हैं ना अपनी वलैती गायों को 13 किलो वंडा, ये उसरा नहीं डालते। 2.5 से 3.25 किलो वंडा जो है एक जानवर को रोज का जा रहा है। बाकी साथ में मिनरल और ये सोडा देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 3 मुलाजिम इन्होंने रखे हुए फार्म पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितना दूध भी पैदा करते हैं, सारे का सारा दूध जो है डायरेक्ट लोगों को ये घरों में सप्लाई करते हैं। सर, आप की जो फार्म है, ये मुझे बता रहे थे कि आप शेखुपुरा और लाहौर के बीच में हैं। जी बिल्कुल। मतलब बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आपको जो दूध सेल करते हैं ये लाहौर की घरों में, लाहौर में करते हैं। कितना को डिस्टेंस बन जाता है सर? तकरीबन 10-12 किलोमीटर के रेडियस पे। मतलब 10 से 12 किलोमीटर की रेडियस में सेल करते हैं। जी बिल्कुल। कितने घर हैं जिनको दूध सप्लाई कर रहे हैं? 70 इस वक्त हैं तकरीबन। देखें माशाल्लाह 70 घरों को दूध सप्लाई कर रहे हैं। कल को आपका जानवर बढ़ते हैं, दूध बढ़ जाता है, तो फिर क्या दूध सेल हो जाएगा? सर दूध तो ऐसी चीज है कि जितना मर्जी है पैदा कर, जितना मर्जी सेल कर लें। आपको कभी लामे लुमे नहीं आते कि यार दूध जमा, ये हो गया, वो हो गया, स्मेल आ गई? छोटी मोटी चीजें तो भी चलती रहती हैं, मुतमईन करना। लोग बड़े परेशान होते हैं यार, दूध बेचना हो बहुत औखा काम है। सर दुनिया का सबसे आसान काम है दूध बेचना। ये देख, दूध हर घर में यूज होना है, हर घर में यूज होना, हर घर में यूज होना है। ठीक है यार, इनसे कुछ सीख लें खुदा का वास्ता। ये घरों में दूध सप्लाई करते हैं 220 रुपए लीटर, और ये जो हंस रहे हैं ना, इसकी वजह ये है ये आज दूध देना शुरू करते हैं 130 में। जी जी। तो आज हमारी मुलाकात ना होती, सीधी बात है। डॉक्टर साहब बात यह है कि दूध तो ऐसी चीज है फुटपाथ पे रख के सेल कर लें। हाँ जी। और मैं आपको अगली बात बता दूं, दूध हर बंदा आपसे लेगा। लाहौर से यहाँ पे हमारे पास सीमन लेने आए हैं। इन्होंने अपने जानवरों की ब्रीड बेहतर करने का प्लान किया है। और लास्ट ईयर जब हम डेयरी एक्सपो पे थे तो मैं इनके डेरे पे भी स्पेशल इनसे मुलाकात करने, इनके जानवर देखने गया था। तो अभी आपको अगली जो बातें बड़ी दिलचस्प हैं वो आपको बताते हैं। सर ये बताएं कि आपने बताया आपके फार्म पे 35 जानवर हैं, सारे के सारे दूध दे रहे हैं, जो बच्चे हैं वो किधर हैं? डॉक्टर साहब जो होते हैं ना बच्चे वगैरह या कोई ड्राई एनिमल्स, जी जी, वो हम पीछे गांव में भेज देते हैं। वो जब गांव में भेज देते हैं तो उसका खर्चा कौन उठाता है? उसका ऐसा होता है कि कहते हैं आध पे या दिहाड़े। दिहाड़ा समझिएगा, दिहाड़ा क्या होता है? उसमें होता है कि मसलन आज आपके जो बच्चे हैं जितने की बाजारी कीमत लगती है, मार्केट वैल्यू, वो हम नोट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप बता रहे थे आपने कल 5 बच्चे भेजे हैं। जी बिल्कुल। वो उनकी उम्र क्या थी? तकरीबन 3-4 माह। 3 से 4 महीने के बच्चे आपने कल भेजे हैं। जी बिल्कुल। तो 3 से 4 महीने के बच्चे जो हैं उनकी कल बाजारी कीमत क्या होगी? तकरीबन 20,000 रुपये आएगी सर, एक बच्चे का। एक बच्चे का। 25। भैंस जो है तकरीबन 7 माह वो जो इनको चारा डालेंगे, ठीक है, और उनको तकरीबन 50,000 रुपया सारा जो आना वो। ये जरा बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, मैं आपको जरा आहिस्ता से समझाता हूँ। कल इन्होंने 5 बच्चे भेजे हैं दिहाड़े पे। अब दिहाड़े पे होता क्या है कि इन्होंने बच्चे अपने किसी दूसरे फार्मर के पास भेज दिए। अब वो फार्मर क्या करेगा, वो उन बच्चों को पालेगा, इनका खर्चा नहीं होगा। आज इन्होंने जब बच्चा भेजा है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो इन्होंने 20,000 तय कर ली। ठीक है जी। जब आज से 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या जब भी इनका दिल करेगा, जब ये वापस बच्चा लेकर आएंगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दिहाड़े पे दे देते हैं बच्चे। जब वो बच्चे प्रेग्नेंट होकर बच्चा देने के नजदीक आते हैं तो उनको वापस ले आते हैं। तो अब आज से 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जब ये बच्चे प्रेगनेंसी इनकी हो जाएगी और ये बच्चा देने के नजदीक आएंगे, तब उस वक्त मार्केट का रेट देखा जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आज से 2 साल बाद बच्चे का रेट लगता है मार्केट में 2 लाख रुपया, मिसाल दे रहा हूं,
तो उस 2 लाख में से जो आज का 20,000 रेट था जब मैंने इन बच्चे दिए वो माइनस हो जाएगा, पीछे रह गया 1,80,000। तो 1,80,000 में से आधे पैसे जो हैं ये इनके होंगे, आधे पैसे उनके होंगे। आप ये कह सकते हो कि ये 90,000 उनके हवाले करके बच्चा ले आएंगे। जी सर, डॉक्टर साहब 2 फायदे हैं, मुझे भी फायदा जी जी, और जो भी लेबर है उसे भी फायदा, अल्लाह वो भी खुश, उनकी तो भी खुशहाली आएगी जी जी। और मेरा भी जो खर्चा है फार्म का वो भी नहीं अमूमी होगा। तौर पे फार्मर्स इस वक्त रो क्यों रहे हैं कि फार्म पे मिल्किंग और नॉन मिल्किंग इम्बैलेंस है। मिल्किंग जो है वो थोड़े हैं, नॉन मिल्किंग बहुत ज्यादा है, उनको खिला खिला के ना टूआ पाड़ जाता, सही बात है, ये पंजाबी में बता रहा हूँ। लेकिन बात मेरी ये सवाल ये है सर, जो मैंने फार्म पे बच्चे की केयर कर लेनी है, जो बंडा डाल देना है, जो खुराक दे देनी है, दिहाड़े पे तो बच्चे के साथ वो काम नहीं होता ना, तो इसको क्या करेंगे आप? डॉक्टर साहब देखें, कुछ अगर हो ना ब्रीड बहुत आला किस्म की, हाँ जी, वो तो कहीं यार ठीक है हम फॉर्म पे रखे हैं जिसे हमने 10 लाख रुपए 11 लाख हमने बेचनी है। ठीक है। अब अगर कोई बच्चे हों तो हल्की लो क्वालिटी के जिन्होंने तैयार होकर 3-4 लाख का बनना है, तो मैं क्यों फॉर्म पे तो 6-7 लाख रुपए खिला दूं? ये बात इनकी नोट करें, जो बच्चे इनके हैं वो तकरीबन देसी क्रॉस में हैं और वो दरमियानी सी नस्ल के हैं, इसलिए इन्होंने फैसला किया बजाय इसके फार्म पे रख के बर्डन लूं, ये मैं जब 2-2.5 साल बाद आएंगे तब ले लूंगा। अगर ये सीमन आप हमसे लेके जा रहे हैं, कल को आपकी ब्रीड इंप्रूव हो जाती है, बच्चे अच्छे आते हैं, तो फिर भी यही करेंगे? नहीं सर, वो घर में रखेंगे हम। वो घर में रखेंगे, वो फार्म पे रखेंगे, वो आप दिहाड़ी पे नहीं देंगे? नहीं सर, वो दिहाड़ी पे नहीं देंगे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने की कि ये जो मैं बात करता हूँ, जी जी, अगर दिहाड़ी पे देने क्या फर्क पड़ेगा उससे? हमें तो जब तैयार होना है हमें तो तभी नहीं वो फर्क तो पड़ना। मैं भी दिहाड़ी पे जानवर देता हूँ, हम भी एसबी डेयरी फार्म पे ना दिहाड़ी पे दिया करते ठीक थे, है, हम झोटियां दिया करते थे, ठीक है, और हम किसी और तरीके से देते थे। हम भला कैसे देते थे? हम आपसे भी ना आगे की चीज है, भला हम सर आप तो कौन सी चीज है? हम कौन सी चीज है? हम क्या करते थे, हमने मिसाल के तौर पे छोटी दी, हमने मार्केट का रेट है जी मिसाल के तौर पर 1.25 लाख की छोटी है, हमने कहा भाई ये 1.25 लाख की छोटी ले जाओ, पैसे दो आज ही। हम उनसे पैसे लेते थे, और जितना कीमत लगती है ना, मिसाल 1.25 की छोटी है, जब वो बच्चा देने पे आएगी हम 2.5 लाख के डबल रेट पे लेके आएंगे। सही सही। अगर वो मेरी आज झोटी 2 लाख की लेके जा रहे हैं ना, मुझे 2 लाख दे रहे हैं, जब वो बच्चा देने पे आएगी मैं 4 लाख ही लेके आऊंगा। सही। तो ना उनको तकलीफ ना हमें तकलीफ, हमें डबल एडवांटेज हो जाता है। पहला एडवांटेज तो ये कि हमने 25-25 झोटियां दिहाड़े पे दी, और यकदम हमारे पास 1.5 लाख के हिसाब से वापस 35-36 लाख इकट्ठा हो जाता था। जब इन्होंने बच्चा देना है ना, इन्होंने कभी इकट्ठे बच्चा नहीं देना। 5-7 महीने के अंदर कोई एक आ गई, फिर दूसरी आ गई, फिर 2 आ गई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे देने आसान है, सही, इकट्ठी नहीं आती। सही। लेकिन हमने ये देखा है कि जो भी हमने दिहाड़े पे जानवर दिया ना, तो हमने गलती ये की, हम जैसे मुराद फार्मर ने, कि वो दिहाड़े पे जब जानवर बच्चा देने के नजदीक होता था ना, बिल्कुल 2-4 दिन रह जाते थे फिर लेके आता था, वो जानवर आके परफॉर्म ही नहीं करते थे, क्योंकि उनकी वो खुराक नहीं थी। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये जब दिहाड़े पे जानवर देते हैं, आप 2 महीने पहले लेकर आते हैं, 1.5-2 महीने पहले, ये बच्चा देने से 2 महीने पहले ले आते हैं, ये उसकी चंगी टका के सेवा करते हैं। और मेरा ख्याल है कि करोड़ों प्रीमिक्स के बैग आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ये प्रीमिक्स भी देते हैं, उससे एडवांटेज ये होता है। कमाल का रिजल्ट है प्रीमिक्स का। मैं तो आपको कैसे कंसंट्रेशन थोड़ी कम करें। नहीं, काम नहीं करने ना ना ना, हमने कुछ काम नहीं करना, जानवर को दूध देने दें, दूध लें, अच्छे क्वालिटी का दूध प्रोवाइड करें। डॉक्टर साहब देसी गायें आखिरी 9वें महीने तक दूध दे रही हैं और मतलब प्रेग्नेंट भी हो रही हैं। आपने सर करना ये है कि आपकी मेहरबानी है कि आपने 7 माह पे लाजमी ट्राई कर देनी। अगर नहीं होती मुझे बताइए, मैं आपके डेरे पे आके चाय भी पीऊंगा और ड्राई भी कर दूंगा। जरूर जनाब, ठीक है ना जी। दुआ तो ये इनको एडवांटेज है। दूसरा ये क्या करते हैं, अगर कोई जानवर मिसाल के तौर पे देसी जानवर है, गायें हैं या कुछ भैंसें ऐसी होती हैं जो बच्चा देने के बाद ना फौरी ड्राई हो जाती हैं। वो मिसाल के तौर पे एक भैंस है 2 महीने की प्रेग्नेंट और वो दूध से भाग गई, तो ये उस जानवर को भी दिहाड़े पे दे देते हैं। उसका ये क्या करते हैं कि 7 महीने वो जानवर फार्मर के पास रहता है जिसके पास वो गया है, तो 7 महीने का कितना पे करते हैं? तकरीबन 40,000। ये 40,000 रुपया 7 महीने का फार्मर को दे देते कि बस चराई कह लें आप एक किस्म की, कि चराई का इनको ये 40,000 देते हैं। तो इस तरह करके आज के महंगाई के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश है माशाल्लाह, डेयरी फार्मिंग से ये अच्छे पैसे बना रहे हैं। और इनका एडवांटेज ये है कि इन्होंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है, और यही चीज आपको सीखने की जरूरत है। देखे ना, मैं कई फार्मर्स को जानता हूँ 10-15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके वलैती गायें ला के रो रहे हैं,
सर रो रहे हैं। यही बात, हमारे पास क्रॉस ज्यादा है सर। ठीक है, रो रहे हैं कि आप बच कुछ नहीं रहा, बच कुछ नहीं रहा। होना है मसला, बचना क्या है? आप 110 रुपए में 120 रुपए में दूध सेल कर रहे हो, तो फिर आप कहते हो मैं रोऊं भी ना, तो रोना तो पड़ेगा। ठीक है, अब इनकी मेहनत है। इन्होंने एक बंदा रखा हुआ है जो सुबह को जब भी 70 घरों में दूध दे के आता है, शाम को भी 70 घरों में दूध दे के 35 आता में है। सुबह 35 को शाम को। अच्छा, 35 सुबह 35 शाम, 35 घरों को सुबह दूध दे के आता है, 35 घरों को शाम दूध दे के आता है। ये मेहनत तो कर रहे हैं, क्लाइंटेज भी डेवलप हुई है। उससे एडवांटेज ये है कि लोगों को खालिस दूध मिलता है। जिस जिस घर भी दूध जाता है वो डेफिनेटली खुश तो है कि खालिस दूध मिल रहा है और इनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये सर्वाइव कर रहे हैं। और इस वक्त जो हवा चली हुई है फील्ड के अंदर के अगले 2 महीनों में जो कंपनीज हैं वो आपको पता है कि दूध का रेट बहुत कम करने जा रही है। बिल्कुल, एंग्लो तो सुनने में दूध आ रहा आ है। नहीं रहा। अल्लाह ना करे कि अगर ये बात दुरुस्त साबित हो गई तो इनका क्या बनेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनको परेशानी कोई नहीं, क्योंकि इनका तो दूध है जो घरों में जा रहा है, ये तो बिक रहा है। मेहरबानी करें, आपसे गुजारिश ये है कि एक तो अपने मिल्किंग और नॉन मिल्किंग में बैलेंस कायम करें। अगर आपके पास 100 जानवर है तो कम से कम 50 चवाई में होना चाहिए। अगर आपके पास 125 है, चवाई में 50 है, ऊपर के 25 निकालो, सेल करो। ये मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अपने फार्म पे जो आपके जानवर मौजूद हैं उनके दूध को जितना ज्यादा हो सके आप कंज्यूमर तक ले जाएं। अभी 2-2.5 महीने हैं, ये ना हो कि 2.5 महीने के बाद बजाय रोने के कुछ नहीं होगा, बजाय फेसबुक पे पोस्टर लगाने के कुछ नहीं मिलेगा। आज इस पे आप लोग मेहनत कर लें। और सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपका बहुत टाइम ले लिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपका शुक्रिया जी टाइम देने का। सर हम तो हाजिर, हमारा काम ही है। शुक्रिया। और हमें इजाजत दें, एक मॉडल था गरीब बंदे के लिए, गरीब फार्मर के लिए जो वलैती गाइयां या क्रॉस की बहुत तगड़ी गाइयां अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मॉडल देख लें आप। उम्मीद है कि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। थैंक यू। हमें इजाजत दें, हाशिम भाई को, डॉक्टर साहब को इजाजत दें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम।